हमारे देश में एक ऐसा घर है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। अगर आप गलती से भी उस घर के पास जाते हो, या तो आप पागल हो जाओगे या फिर जिंदा वापस नहीं लौटोगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस की, जो हैदराबाद कुंदन बाग के पोर्श एरिया में स्थित है, जहाँ पर सिर्फ अमीर लोगों के ही घर हैं। और उनमें से ही एक विश्वनाथ नारायण सिंह का घर था। जो आदमी इतना ज़्यादा अमीर होने के बावजूद भी उतना ही था। उसकी मौत के बाद बहुत से लोगों ने घर के अंदर भूतिया और स्पिरिचुअल पावर्स को महसूस किया था, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा कुछ देखा वह आज दुनिया पर मौजूद नहीं है। क्या है कुंदन बाग का इतिहास? ऐसा क्या है उस घर में कि लोग वहाँ रहना नहीं चाहते? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ लोगों को रहने नहीं देती? लेकिन समझ नहीं आई, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी वह घर एक टूरिस्ट स्पॉट कैसे बन गया, जहाँ पर दूर दूर से लोग और गोस्ट हंटर आते हैं उस घर के राज को जानने के लिए। लेकिन आज तक कोई भी उसका पूरा रहस्य नहीं जान पाया। जिसने भी जाना उसका हशर बहुत ही खतरनाक हुआ है। इस घर की असली कहानी शुरू होती है नारायण सिंह के मौत के बाद, जब इस घर की चाबियां उसके बेटे को सौंप दी गई थी। वह लंदन में ही पला बड़ा था और उसका इंडिया में रहने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर वह अपने पिता की निशानी को बेचना भी नहीं चाहता था और आखिर में डिसीजन लिया घर को रेंट पर चढ़ाने का। वैसा ही होता है, घर को किराए पर दे दिया जाता है। वहां पर लोग रहने तो आए, लेकिन 10 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं टिक पाया। सितंबर 2002 मोहम्मद साजिद नाम का एक चोर, जो उस घर पर कई दिनों से आंख रख कर बैठा था, उसे पता था कि ये घर उस एरिया के सबसे अमीर आदमी का है और उसको घर में से खूब सारा पैसा, सोना और गहने मिल सकते हैं, जिसे लूटने के बाद वह अपनी आने वाली जिंदगी को पूरे ऐशो आरामों से जी सकता है। मोहम्मद फिर अपनी प्लानिंग शुरू करता है और उस घर पर 7 दिन तक दिन रात निगाह रखता है। उसे उस घर के अंदर ना ही कोई जाता दिखा है और ना ही घर से बाहर आता हुआ। तो फिर वह एक दिन घर के अंदर जाने के लिए फुल रेडी हो जाता है। फिर वह अपना सारा सामान लेकर धीरे धीरे विंडो से घर के अंदर एंटर हो जाता है। उसके मुंह पर स्माइल थी और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वह आज के बाद अमीर बन जाएगा। लेकिन उसको क्या पता था कि अमीर बनने के चक्कर में कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसने कभी भी नहीं सोचा था। अपना सामान और हाथ में चाकू लेकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पहले तो वह नीचे का सारा पोर्शन छान मारता है, लेकिन उसको वहां से कुछ भी नहीं मिलता। मिलते हैं सिर्फ कपड़े। फिर सोचता है कि नीचे कोई भी कीमती चीज नहीं हो सकती। फिर जल्दी से धीरे धीरे घर की पौड़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाता है। हाथ में चाकू लेकर मेन बेडरूम में एंटर होने की कोशिश कर रहा था और उसने हाथ में काजू ऐसे पकड़ा था कि अगर घर का सदस्य आगे आ गया वह जल्दी से वार करेगा और उसे मिटा देगा। इतना सोचते सोचते और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी बदबू मेन बेडरूम की तरफ से आने लगती है। ऐसी स्मेल जैसे कई दिनों से कोई जानवर वहां मरा पड़ा है। जैसे ही उसकी आँख रूम के बेड पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है और एकदम से डरने लगता है। उसने देखा कि पहले से ही बेड के ऊपर 3 लाशें पड़ी हुई थी जो पूरी तरह जल चुकी थी। पहले तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है, फिर सोचता है कि अगर किसी ने भी उसको घर के बाहर जाता हुआ देख लिया तो इन तीनों मौतों का इल्जाम उस पर पड़ जाएगा और सारी उम्र उसे जेल में काटनी पड़ेगी। फिर डिसीजन लेता है कि वह पहले पुलिस स्टेशन जाएगा और वहां जाकर सब कुछ उनको बता देगा।
और उसी रात वह वैसा ही करता है। जल्दी से भागकर वहाँ के पुलिस स्टेशन रात के समय पहुँच जाता है और अपनी सारी दास्तान पुलिस को रिपोर्ट कर देता है। पुलिस उसकी बात सुनकर यकीन नहीं करती। उन्हें लग रहा था कि उनका मर्डर इसने ही किया है और अपने आप को बचाने के लिए वह खुद ही इतनी रात को पुलिस स्टेशन आ गया है और उसे फिर पुलिस जेल में बंद कर देती है। पुलिस फौरन अपनी टीम लेकर उसी रात घर पर पहुंच जाती है और उनके भी होश उड़ गए थे कि सच में वहां 3 बॉडीज पड़ी हुई थी जो डिकम्पोज हो चुकी थी और पहचानना मुश्किल था। जल्दी से फोरेंसिक टीम आती है और अपनी जांच शुरू कर देती। फिर वह तीनों बॉडीज इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी जाती है और उनकी रिपोर्ट्स की वेट करते हैं। पुलिस कह रही थी कि चोर ने इनको 4-5 दिनों पहले मार दिया था और जब मोहम्मद को गिल्टी फील हुआ तो वह अपने आप चलकर पुलिस स्टेशन आ गया है। लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो सभी एकदम से शॉक हो गए, जिसमें लिखा था कि उनकी मौत आज से करीब 3 महीने पहले हो चुकी है। और इस सर्च में भी घर में उन्हें लास्ट न्यूज़पेपर मिला था जिसके ऊपर डेट थी 21 जून 2022। तो इस बात से पुलिस को पक्का कंफर्म हो गया था कि इन तीनों की मौत आज से 3 महीने पहले ही हुई थी। लेकिन कैसे मरे, किसने मारा, क्या मोटिव था, इसका राज पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया। और रिपोर्ट से इतना तो पता चल गया था कि इनकी मौत जहर पीने से हुई थी। और सर्च करने के बाद उनको रूम में से एक जहर की बोतल के साथ कुछ तंत्र मंत्र और काला जादू की विधियों की चीज़ें मिलती हैं। ऐसा कुछ देखकर वह केस और ज़्यादा स्पिरिचुअल लगने लगा था और पुलिस को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उनका काम था कि इसकी जड़ तक जाना और वह अपनी रिसर्च और गहरी कर देते हैं। पुलिस बताती है कि घर की दीवारों के ऊपर बहुत सारे खून के छींटे भी थे। उस रात घर के आसपास पुलिस की कारें देखकर पड़ोसी भी सोच में पड़ जाते हैं और भागकर पुलिस के साथ रिपोर्ट करते हैं और इस मामले के बारे में पुलिस से पूछा जाता है। पुलिस आगे से सब कुछ बताती है और धीरे धीरे सभी पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। सभी पड़ोसी ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 महीने पहले ये मरे हो। लोगों का कहना था कि वह तीनों उनको रोज शाम को देखते थे जब खाना खाने के बाद वह बाहर टहलने आते हैं। कईयों का कहना था कि वह औरत ज़्यादातर घर में ही दिखाई देती थी, वो भी रात के समय हाथ में कैंडल लेकर छत पर चढ़ जाती थी। पुलिस भी पूरी तरह डर गई थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो लोग 3 महीने पहले मर चुके हैं वे आज भी जिंदा वहां टहलते हैं। इसके पीछे का राज जानने के लिए पुलिस भागकर मोहम्मद के पास जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहम्मद भी पूरी तरह पागल हो गया था और पुलिस ने फिर डर के मारे केस को क्लोज कर दिया। कई महीनों बाद सारी बात सामने आती है कि उन लोगों में से जो लोग वहां पर किराए पर रहने आए थे और उन्हीं में से एक कपल जनवरी 2002 को इस घर में रहने के लिए आया था। लोगों से पता चलता है कि उन दोनों की नई नई शादी हुई और 2 बेटियां थी। लेकिन अचानक से जब से वह औरत उस घर में आई थी तो वह पूरी तरह पागल हो चुकी थी, अजीब सी आवाज़ें निकालती थी और अपना मानसिक संतुलन भी भूल चुकी थी। काला जादू की बातें करती, कई सारी रिचुअल्स परफॉर्म करती और अपने हस्बैंड को भी मारने की बहुत बार कोशिश कर चुकी थी। फिर उसका हस्बैंड तंग आकर उसे डाइवोर्स दे देता है और उस घर में 2 बेटियों के साथ छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वह महिला अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ घर में अकेली रहती थी और बाहर बहुत ही कम आती जाती थी। कई लोगों का तो कहना था कि उस औरत के बीच भूत का वास हो गया था और जो 2 बेटियां थी उनके हाथ में से खून बहता था और डर के मारे कोई भी व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए घर के अंदर नहीं जाता। उसके बाद ही इस घर में बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और कई तो इस घर को छोड़कर भाग गए थे।
जब ऐसी कुछ घटनाएं नारायण के बेटे को पता चलती है तो वह तुरंत घर को कंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है। जब इंजीनियर्स इस घर को तोड़कर उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाने का प्लान करते हैं तो उनके साथ भी कुछ भयानक होने लगा। कई इंजीनियर्स के कान और नाक से खून बहने लगा, कई पागल हो गए और कई डर के मारे भाग गए। उनमें से जो मेन इंजीनियर थे उनकी तो मौत भी हो चुकी थी और बाकी बचे वर्कर्स उस घर को छोड़कर भाग जाते हैं और उसके बाद घर का राज कोई भी नहीं जान पाया। और आज ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है जिसका राज जानने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जिन्होंने भी इसके बारे में कुछ जाना उनका इस दुनिया से नामो निशान मिट गया। अगर आपको जिंदगी में इस घर में मौका मिले तो गलती से भी यहाँ कदम मत रख लेना। अगर रखा तो उसका राज मत जानना, नहीं तो हशर आपको मालूम ही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।